किरचॉफ्स लॉज, ठीक है। तो हमारा ये चैप्टर 3 का जो टॉपिक है पोटेंशियोमीटर, ये किरचॉफ्स लॉज के बाद आता है। और कुछ बुक्स में हम सीक्वेंस देखेंगे कि ये जो टॉपिक है वो लिखा हो सकता है इससे पहले टॉपिक ये रखा हो सकता है मीटर ब्रिज, व्हीटस्टोन्स ब्रिज, सो दैट डजंट मैटर, क्योंकि ये टॉपिक्स ऐसे हैं जो एक दूसरे से रिलेटेड नहीं। पोटेंशियोमीटर बिल्कुल अलग टॉपिक है और आपका मीटर ब्रिज, व्हीटस्टोन्स ब्रिज जो है वो अलग टॉपिक्स है। तो किरचॉफ्स लॉज के बाद जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो पोटेंशियोमीटर है, ठीक है। उसके बाद हमें मीटर ब्रिज जो है वो व्हीटस्टोन्स ब्रिज, जिसका एप्लीकेशन मीटर ब्रिज होता है, वो हमें इसके बाद में स्टार्ट करना है, ठीक है। एंड आई होप यू हैव प्रैक्टिस्ड द न्यूमेरिकल्स ऑफ किरचॉफ्स लॉज आल्सो। So firstly, without wasting the time, I'm going to start the topic. So name of the topic is potentiometer, ठीक है। तो सबसे पहले जब भी कोई टॉपिक आता है हमारे सामने तो वही चीज़ है कि ये क्या है और इसकी नीड क्या है, क्यों बना ये, इसका क्या यूज़ है। तो सबसे पहले आते हैं इसके नेम पर। जो टॉपिक है उसका नाम है पोटेंशियोमीटर। तो आपने सुना होगा, देखा होगा कि सबसे पहले जो टॉपिक का नाम है वो कैसे बना। तो ये जो पोटेंशियोमीटर है ये दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है। पोटेंशियो जो इसमें इतना वर्ड लिया गया है दैट इज रिलेटेड टू पोटेंशियल। वो किससे रिलेटेड है? पोटेंशियल से रिलेटेड है, ठीक है। और मीटर इन द सेंस, मीटर का एक सेंस तो ये है जैसे जैसे जितनी भी डिवाइसेस होती है ना किसी पर्टिकुलर पर्पज से कुछ मेजर करने के काम आती है, उनका नाम मीटर दिया जाता है। जैसे आपने देखा होगा इलेक्ट्रोमीटर होता है। उसके अलावा जैसे घरों में इलेक्ट्रिसिटी मेजरमेंट के लिए जो मीटर यूज़ करते हैं, तो उस तरह से मीटर का मतलब है कि किसी पर्टिकुलर चीज़ को मेजर करने की डिवाइस मीटर रखी जाती है, तो हम ये कह सकते हैं। तो पोटेंशियोमीटर मतलब पोटेंशियल को मेजर करने वाली डिवाइस, पोटेंशियल को मेजर करने वाला मीटर जो है, जो ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो उसकी वैल्यू बता सकता है, वो कहलाता है पोटेंशियोमीटर, ठीक है। तो पोटेंशियल इन द सेंस पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। दूसरी चीज हम ये भी कह सकते हैं कि पोटेंशियोमीटर जो है उसमें पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है उसको मेजर करने के लिए जो उसका कंस्ट्रक्शन होता है, डिवाइस जो बनाई जाती है, जो उसका कंस्ट्रक्शन होता है, उसमें वायर यूज किया जाता है। तो वो जो वायर होता है वो वायर कुछ मीटर्स की लंबाई का लिया जाता है, फ्यू मीटर्स। जैसे एक टॉपिक है आपका मीटर ब्रिज, ओके। तो पोटेंशियोमीटर क्या होता है? पोटेंशियोमीटर का मतलब जिसमें फ्यू मीटर्स का जो वायर है, एक पर्टिकुलर मटेरियल का बना हुआ वायर होता है, और उस वायर का जो आपका एप्लीकेशन मीटर ब्रिज है बाद में आप पढ़ेंगे, उसमें सिर्फ 1 मीटर लेंथ का ही वायर लिया जाता है डिवाइस को बनाने में। लेकिन पोटेंशियोमीटर जो है उसमें लेंथ जो है वो 1 मीटर से ज़्यादा हो सकती है। जैसे 4 मीटर लेंथ हो सकती है, 10 मीटर लेंथ हो सकती है, 10 मीटर से ज़्यादा भी हो सकती है। लेकिन 10 मीटर तक की लेंथ वाले जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, पोटेंशियोमीटर है, वही यूज़ किए जाते हैं। तो ये भी कह सकते हैं हम कि पोटेंशियोमीटर नेम इसलिए भी है कि इसमें पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर किया जाता है। और कैसे मेजर किया जाता है? एक वायर की हेल्प से, और जिस वायर की लेंथ जो है दैट इज ऑफ फ्यू मीटर्स। तो ये जो है इसके नेम के पीछे जो होता है ना, ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिकल में बताते हैं वाइवा में कि वाई इट इज नेम्ड सो, इसका नाम ऐसा क्यों। तो पोटेंशियोमीटर का सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो यही आ सकता है कि पोटेंशियोमीटर जो है उसका नाम पोटेंशियोमीटर क्यों है, ओके, ठीक है। उसके बाद में फिर हम नेक्स्ट चीज पर आते हैं, पोटेंशियोमीटर है क्या, किस काम के लिए यूज होता है और नीड क्या है। तो अभी मैंने आपको बताया कि पोटेंशियोमीटर किस पर्पज से यूज हुआ? पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए, ठीक है। कुछ नीड्स को हम यहाँ नोट कर लें ताकि आपके माइंड में ये रहे कि पोटेंशियोमीटर जो डिवाइस है उसमें हमने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले हमने पढ़ा कि वाई इट इज नेम्ड सो, इसका ये नाम क्यों पड़ा। दूसरा, टू मेजर किस लिए यूज होता है, इसकी नीड क्या है, ये क्या है इसकी नीड, या फिर क्या है इसका यूज, इसलिए यूज होता है टू मेजर। ये भी कह सकते हैं अननोन ईएमएफ, ईएमएफ भी कह सकते हैं, क्योंकि इसके एप्लीकेशन में आता है एक सेल आपको दे दी जाएगी, उस सेल का आपको ईएमएफ मेजर करना है, किसकी हेल्प से? पोटेंशियोमीटर की हेल्प से। टू मेजर द अननोन ईएमएफ, और क्या चीज मेजर करने के काम आता है? पोटेंशियल डिफरेंस, ओके। तो ये है इसकी नीड या यूज। तो
तो अब बात करते हैं इस पॉइंट की कि ये जो पोटेंशियोमीटर है किस काम आया, पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने में। तो क्या इससे पहले हमारे पास कोई ऐसी डिवाइस नहीं थी जो पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर कर सके? तो आंसर इज यस, क्योंकि आप वोल्ट मीटर से तो बहुत ज़्यादा यूज हैं। आपने सबसे पहले 10th में ही पढ़ा था कि वोल्ट मीटर क्या होता है। वोल्ट मीटर, वहाँ बहुत आसान एक वर्ड यूज किया था, वोल्टेज को मेजर करने की डिवाइस जो है वो कहलाती है वोल्ट मीटर। करंट को मेजर करने की डिवाइस थी एमीटर, और करंट को डिटेक्ट करने की डिवाइस क्या थी, गैल्वेनोमीटर। तो वोल्ट मीटर सबसे पहली डिवाइस थी जो वोल्टेज को या फिर पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करती है। ठीक है, तो इसका एक जो है वो जो दूसरा ऑप्शन है वो क्या है, वोल्ट मीटर है। तो जब वोल्ट मीटर ऑलरेडी था तो पोटेंशियल डिफरेंस की नीड क्यों है, क्यों बनाई? तो आंसर ये है कि वोल्ट मीटर जो है वो जितना एक्यूरेटली पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर कर सकता था किसी भी सर्किट में, किसी भी डिवाइस के लिए, उससे ज़्यादा एक्यूरेट मेजरमेंट पोटेंशियल डिफरेंस का कौन करता है, पोटेंशियोमीटर। यानी कि इट मेजर्स द पोटेंशियल डिफरेंस मोर एक्यूरेटली इन कंपैरिजन टू वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर के कंपैरिजन में ज़्यादा एक्यूरेटली मेजर कर सकता है पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, अब बात ये करते हैं कि एक्यूरेटली कैसे मेजरमेंट होता है पोटेंशियल डिफरेंस का। तो एक्यूरेटली मेजरमेंट के लिए याद होगा आपको बताया जाता है कि जब वोल्ट मीटर को सर्किट में लगाया जाता है तो उसको क्या काम करना है, उसको काम करना है वोल्टेज को मेजर करने का। वोल्टेज को मेजर करने का मतलब उसको क्या मेजर करना है, पोटेंशियल डिफरेंस को। मान लीजिए ये लगी है बैटरी, ठीक है, और ये लगा है एक कंडक्टर, और एक बहुत सिंपल सा सर्किट मैंने बनाया। वैसे इसमें स्विच और बहुत सारी चीज़ें लगा सकते हैं, सिंपल सा सर्किट। ये जो बैटरी है ना आपकी, ये क्या काम करेगी, इसके एंड्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस को क्रिएट करेगी। पोटेंशियल ड्रॉप होगा, यहाँ ज़्यादा वोल्टेज क्योंकि ये प्लस टर्मिनल है, ये माइनस है, तो यहाँ से जब चार्ज चलेगा यहाँ तक आएगा तो यहाँ पर क्या होगा, हाई पोटेंशियल होगा, यहाँ पर लो पोटेंशियल हो जाएगा क्योंकि पोटेंशियल ड्रॉप होगा, किसके थ्रू होगा, कंडक्टर के थ्रू। ठीक है, अब कितना पोटेंशियल ड्रॉप हुआ, कितना पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ इसके एंड्स के अक्रॉस, इसको मेजर करना था हमें। तो हमने क्या यूज़ किया, हमने यूज़ किया वोल्ट मीटर। ठीक है, अब क्या होना चाहिए, वोल्ट मीटर को मेजर करना है पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि एक साइड हाई पोटेंशियल और एक साइड लो पोटेंशियल। तो पोटेंशियल डिफरेंस जब हमें मेजर करना है, हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल, ये हाई था ये हाई ही मेंटेन रहे, ये लो था ये लो ही मेंटेन रहे। अगर इसके बीच में चार्ज फ्लो कर गया, हाई वाले से लो वाले की तरफ अगर चार्ज चला गया, तो फिर पोटेंशियल जो डिफरेंस था, पोटेंशियल डिफरेंस वो मेंटेन्ड कैसे रहेगा। तो पोटेंशियल हाई वाले का थोड़ा सा कम हो गया कि हाई वाले के पास जितनी एनर्जी थी उसने खर्च कर दी किसमें, चार्ज को मूव करा। तो सोचिए चार्ज मूव नहीं करना चाहिए, चार्ज मूव करने का मतलब करंट फ्लो नहीं होनी चाहिए। आई होप की कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहा है। सोचिए पोटेंशियल डिफरेंस आपको मेजर करना है, ये हाई और ये लो बना रहे, चार्ज इसके बीच में चल गया तो वो हाई वाले को कम कर देगा, लो वाले को थोड़ा बढ़ा देगा। तो बस ये नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब कि वोल्टेज मेजर करने वाली, पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने वाली ऐसी डिवाइस होनी चाहिए जिसके अंदर जब वो वर्क करे, जब वो ऑपरेट करे अपने आप को, तो उसके अंदर करंट फ्लो नहीं होना चाहिए। करंट अगर उसके अंदर खुद फ्लो हो गया तो उसका एक टर्मिनल हाई और एक लो कैसे रह पाएगा। तो इसका मतलब ये बहुत कम करंट पे ऑपरेट होता है। बहुत कम करंट को बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, करंट कम करनी है हमें, तो इट मींस वी हैव टू इंक्रीज द रेजिस्टेंस। जब भी करंट कम हो पाएगी जब रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। तो इसका मतलब ये जो डिवाइस है, क्या चीज़, वोल्ट मीटर, ये कैसा होना चाहिए, बहुत हाई रेजिस्टेंस का। इसका रेजिस्टेंस इतना हाई है कि इसके अंदर से करंट बहुत कम, बहुत नेग्लिजिबल फ्लो हो रही है। तो जब करंट इतनी कम फ्लो होगी तो क्या होगा, ये एक्यूरेट पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करेगा। ये हाई, ये कितना है, इतना है डिफरेंस। क्लियर, ठीक है। तो इसका मतलब वोल्ट मीटर जो है वो कैसा होना चाहिए, बहुत हाई रेजिस्टेंस है। तो ऑब्वियसली ये हाई रेजिस्टेंस का होता है, इसीलिए इसको यूज़ किया जाता है सर्किट्स में। लेकिन पोटेंशियोमीटर तो इनफाइनाइट रेजिस्टेंस का होता है। इनफाइनाइट रेजिस्टेंस मतलब इसके अंदर से करंट ही नहीं फ्लो होती है। इसकी वर्किंग में अभी आप आगे देखेंगे, जब ये ऑपरेट होता है तो ये शो करता है, गैल्वेनोमीटर लगाया जाता है इसमें। गैल्वेनोमीटर की वर्किंग आपको पता है, गैल्वेनोमीटर में बीच में जीरो होता है, तो निडल अगर
कोई करंट नहीं है, दोनों साइड नंबर्स लिखे होते हैं। इसका मतलब अगर किसी भी साइड में निडल जा रही है तो सर्किट में करंट फ्लो हो रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो है जब ऑपरेट होता है, इसको लगाया जाता है, कंस्ट्रक्शन का डायग्राम बनाएंगे तो जहाँ पर जो है एक ऐसा पॉइंट होता है कि जहाँ पर आगे गैल्वेनोमीटर की जो निडल है वो 0 पे आ जाती है। इसका मतलब ये नल डिफ्लेक्शन शो करता है, और नल डिफ्लेक्शन का मतलब क्या हुआ कि इसके अंदर कोई करंट ही फ्लो नहीं हो रही है। तो बिना करंट के तो फिर रेजिस्टेंस कैसा हो गया, करंट जब 0 हो गई तो रेजिस्टेंस तो इनफिनिट हो गया। तो क्या क्या एडवांटेज है, क्यों पोटेंशियोमीटर को यूज किया जाता है? बहुत जब एक्यूरेटली मेजरमेंट करना होता है पोटेंशियल डिफरेंस का, तब पोटेंशियोमीटर यूज करते हैं इन कंपैरिजन टू वोल्टमीटर। ओके, तो पोटेंशियोमीटर जो है वो कैसा होता है, इनफिनिट रेजिस्टेंस का, तो बहुत ज़्यादा एक्यूरेटली मेजर कर सकता है पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर मिल गया कि जब वोल्टमीटर था तो क्यों बना पोटेंशियोमीटर, और क्यों क्यों जो है वो अच्छा है वोल्टमीटर के कंपैरिजन। तो चलिए ये क्लियर हो गया कि पोटेंशियोमीटर ऐसे इस तरह से काम करता है, रेजिस्टेंस इनफिनिट या पोटेंशियल डिफरेंस बहुत ज़्यादा एक्यूरेटली मेजर कर सकता है। अब क्वेश्चन ये आता है तो इसका मतलब फिर वोल्टमीटर जो है दैट इज यूजलेस, कोई काम ही नहीं है उसका, पोटेंशियोमीटर से ही सारे काम चलाए जा सकते हैं। सो व्हाट शुड बी द आंसर? तो देखिए हर एक चीज़ जो है, जो भी है नेचर में हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें हैं, उन सारी चीज़ों का डिमांड के अकॉर्डिंग यूज होता है। ऐसा नहीं है कि जब एक चीज़ बन जाती है जो पहले वाली चीज़ के बाद में बनी हो, कहा जाता है ये ज़्यादा एफिशिएंट है, तो पहले वाली चीज़ का यूज़ बंद हो जाता है। नहीं, जैसे एक बहुत कॉमन सा एग्जाम्पल है कि भाई सबसे पहले जब गर्मियाँ स्टार्ट हुई, लोगों ने साइंस के बारे में सीख लिया था, इन्वेंशंस करते गए छोटे छोटे, उन्होंने जो है वो बैटरी से चलने वाले फैन बनाना शुरू किए, फिर बाद में इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाले जो है वो टेबल फैन बने, उसके बाद में फिर सीलिंग फैन बने, और फिर उसके बाद में जो है वो कूलर बन गए, जो आपके वो पोर्टेबल जो फैंस होते हैं वो बन गए, और उसके बाद में फिर एसी भी बन गया। तो इसका मतलब एसी तो फिर सबसे ज़्यादा एफिशिएंट है। तो इसका मतलब जब एसी बना तो फिर क्या सारी चीज़ें पुरानी वाली वेस्ट हो गई? नहीं, क्योंकि अब डिमांड के अकॉर्डिंग यूज हो रहा है। भाई जहाँ पर जिन जगहों पे ज़्यादा सप्लाई नहीं है इलेक्ट्रिसिटी की, या फिर इतने जो है सफिशिएंट वोल्टेज नहीं है जहाँ पर एसी को चला सके, या फिर एसी जो है वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी है, जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो उससे पीछे वाली चीज़ें यूज़ करेंगे। तो बिल्कुल वैसे ही, ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ ज़्यादा एफिशिएंट है, हर चीज़ में एफिशिएंट है, नहीं, ऐसा नहीं है। तो ऐसा ही पोटेंशियोमीटर और वोल्टमीटर में होता है। पोटेंशियोमीटर एक्यूरेट तो बहुत अच्छा, बहुत अच्छी तरह से जो है मेजर कर सकता है पोटेंशियल डिफरेंस को बिल्कुल एक्यूरेटली, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वोल्टमीटर की अपनी वैल्यू है, उसको कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। क्या वैल्यू है उसकी? वोल्टमीटर कॉम्पैक्ट साइज होता है, स्मॉल साइज है, उसको कहीं भी लगा सकते हैं, छोटे से सर्किट में लगाया आसानी से काम चल गया। बहुत अभी आप पोटेंशियोमीटर पढ़ेंगे उसमें बहुत सारी, इतना बड़ा तो apparatus होता है, इतना बड़ा एक वुडन स्केल देखा आपने, 1 मीटर लेंथ वाला वुडन स्केल, सोचिए कितना बड़ा होगा 1 मीटर की लेंथ। तो 1 मीटर की लेंथ के बराबर उसमें 2 वायर लगे होते, तो लगभग इतना बड़ा तो उसका साइज हो गया, ठीक है। और इतने बड़े साइज को हर जगह लगाना, हर जगह अवेलेबल भी नहीं है, थोड़ा सा कॉस्टली भी है वोल्टमीटर के कंपैरिजन में। तो अच्छाइयाँ तो बहुत है उसमें, लेकिन कुछ कमियाँ भी हैं, हर चीज़ में ड्रॉबैक होती है। तो वोल्टमीटर का यूज़ अपनी जगह होता है, पोटेंशियोमीटर का यूज़ अपनी जगह होता है, लेकिन एक्यूरेट कौन ज़्यादा है दोनों में? पोटेंशियोमीटर। ठीक है, हर एक चीज़ में बिल्कुल बेसिक समझा रही, हो सकता है ये कहीं ना लिखना हो, लेकिन माइंड में है आपके, आप शुरू से पढ़ रहे हैं बेसिक को, तो वो ज़्यादा क्लियर है। ठीक है, चलिए, तो अब आपको समझ में आया कि पोटेंशियोमीटर वोल्टमीटर में डिफरेंस क्या है और कहाँ कैसे यूज़ होता है। ठीक है, अब आते हैं इसके बाद में कि पोटेंशियोमीटर की एक्चुअली डेफिनेशन क्या होनी चाहिए, क्योंकि अब हम बना रहे हैं नोट्स। ठीक है, तो पोटेंशियोमीटर की बहुत सारी डेफिनेशन हो सकती है, जैसे इट इज यूज्ड टू मेजर अननोन ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस मोर एक्यूरेटली दैन वोल्टमीटर, ये डेफिनेशन हो सकती है। ठीक है, या फिर डेफिनेशन हो सकती है कि इट इज यूज्ड टू मेजर अननोन ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस, एंड फिर वो बाकी कंस्ट्रक्शन वाले पार्ट में आ जाएगा। इट इज मेड अप ऑफ वायर ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड द लेंथ ऑफ फ्यू मीटर्स, ये बता सकते हैं। ये पोटेंशियोमीटर होता, मतलब जैसे आप किसी चीज़ को आपसे कहा इसको डिफाइन करो, जो आपके सामने रहती है, तो डिफाइन करने के बहुत सारे तरीके, आप उसके यूज पे चले गए, जैसे मैंने एक तो यूज से डिफाइन कर दिया, इसलिए इट इज द डिवाइस यूज टू मेजर दिस। दूसरे आपको जैसे दिख रही है वैसे भी तो आप डिफाइन कर सकते हैं, इट इज मेड अप ऑफ अ वायर ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड द लेंथ ऑफ फ्यू मीटर्स।
यूनिट्स की हो गई इसकी डेफिनेशन। तो डेफिनेशन में कोई बाउंडेशन नहीं, कोई भी लिखी जा सकती है, लेकिन ज़्यादा एक्यूरेट कौन सी है, वो जो यूज़ वाली है, किस लिए यूज़ होता है, तो यहाँ लिख दिया है इट इज़ यूज्ड टू मेजर दिस। ठीक है, ये हो गई पोटेंशियोमीटर की डेफिनेशन। ठीक है, अब बुक में शायद कहीं ये भी लिखा हो कि जो पोटेंशियोमीटर है उसका रेजिस्टेंस इन्फिनिट क्यों होता है ना। तो रेजिस्टेंस इन्फिनिट क्यों होता है इसकी पूरी थ्योरी मैंने आपको समझा दी, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस तभी मेजर कर पाएंगे जब रेजिस्टेंस इन्फिनिट होगा, करंट फ्लो नहीं होगी डिवाइस। ठीक है, चलिए ये डेफिनेशन हो गई। डेफिनेशन के बाद में एक चीज़ आएगी आपकी प्रिंसिपल। ठीक है, और प्रिंसिपल में प्रिंसिपल के लिए क्या होगा, सबसे पहले आपको जो है वो डायग्राम समझना होगा। तो प्रिंसिपल पर आते हैं हम, डायग्राम को भी देखते हैं। तो उससे पहले जो है वो डायग्राम देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कंस्ट्रक्शन वाले पार्ट पे जाना होगा। ठीक है, कंस्ट्रक्शन, इसका डायग्राम याद रखिएगा, थोड़ा सा बड़ा है, थोड़ा सा लेंथी है, लेकिन जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए डायग्राम कैसा है। डायग्राम में सबसे पहले तो हमें इसको ऑपरेट कराने के लिए, क्योंकि इनिशियली तो उसको ऑपरेट कराना है, बाद में नल डिफ्लेक्शन भी शो करेगी, तो इसको ऑपरेट कराने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक बैटरी लेनी है, और बैटरी के साथ में जब भी बैटरी होती है तो की ज़रूरी होती है, और एक जो है इसके साथ में होगा रियोस्टेट। ठीक है, रियोस्टेट को हमने ऐसे शो कर दिया, पोटेंशियल डिवाइडर भी कहते हैं इसको। उसके अलावा इसमें पोटेंशियोमीटर वाला पार्ट इतना है, ये तो कनेक्शन है, एक्सटर्नल कनेक्शन जो करना है, पोटेंशियोमीटर यहाँ पर है। कैसे बनेगा पोटेंशियोमीटर, उसके लिए पोटेंशियोमीटर को मैं इस तरीके से बना रही हूँ, ध्यान से देखिएगा कैसे बनता है। तो ये वाला एंड मैंने मान लिया है ए। ठीक है, यहाँ से जाता है ये वायर यहाँ से जाता है, और ये वायर यहाँ पर आया। अब क्या करना है, एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा, जैसे क्योंकि कंस्ट्रक्शन में क्वेश्चन आएगा तो वो पहले ही बता दे रही हूँ मैं। जैसे आपने कहा कि क्या करना है, आपको रेजिस्टेंस इनफाइनाइट करना है। रेजिस्टेंस बढ़ाने के क्या तरीके हैं, कंस्ट्रक्शन पे ही तो आएंगे हम। कंस्ट्रक्शन कैसे करेंगे, रेजिस्टेंस ज़्यादा रखना डिवाइस का कैसे बनाएंगे उसको। तो रेजिस्टेंस बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा, कि रेजिस्टेंस की डेफिनेशन में आपने पढ़ा था, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस, रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ अपॉन एरिया, यानी कि रेजिस्टेंस बढ़ाना है तो लेंथ बढ़ाएंगे, और घटाना है तो एरिया बढ़ाएंगे। तो हमें क्या करना है, रेजिस्टेंस बढ़ाना है, यानी कि हम ऐसी डिवाइस बनाएं जिसमें वो जो हम वायर ले रहे हैं ना, वो वायर बहुत लेंथी है, उसकी लेंथ जितनी ज़्यादा होगी ऑटोमेटिकली रेजिस्टेंस बढ़ता जाएगा, है ना। अब 1 मीटर तक तो लेंथ सफिशिएंट है, 1 मीटर से बड़ी लेंथ लेंगे तो कितनी बड़ी डिवाइस बनेगी। उसके लिए काम क्या किया कि लेंथ को 1 मीटर से ज़्यादा ही, बहुत ज़्यादा लेंथ लेंगे, लेकिन उसको ऐसे करके मोड़ के 1 मीटर में ही एडजस्ट कर। ठीक है, एक बड़ा सा वायर है आपके पास 1 मीटर से भी ज़्यादा, आपने क्या करा 1 मीटर तक मार्क लगाया यहाँ, और फिर आगे उसको ऐसे 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 करके टर्न करके फिक्स कर दिया। अब क्या हुआ, उसकी लेंथ नहीं बढ़ी, ब्रेथ वाइज तो थोड़ा सा, इतना ज़्यादा ब्रेथ वाइज भी नहीं बढ़ेगा अगर हम 2-3 टर्न्स लेते हैं। तो मान लीजिए हमने 4 मीटर का वायर लिया, यहाँ पर 4 मीटर के लिए हमने 1 मीटर, ये तो आपका पूरा 1 मीटर है। ठीक है, यहाँ पर ये फिक्स कर दिया। अब उसके बाद आपको यहाँ मोड़ कर लाना है, तो जहाँ आपको मोड़ना है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, जहाँ पर आपको मोड़ना है वहाँ पर कनेक्शन ब्रेक ना हो पाए। अब ये नीचे वुडन बोर्ड है, ऐसे करके वुड का बना हुआ ना, ऐसे करके बोर्ड है वुड का। ठीक है, उसके ऊपर ये वायर फिक्स करी है, एंड एक वायर खींच दिया यहाँ तक। अब यहाँ से मोड़ के यहाँ तक लाना है, तो इतने बीच में भी तो कुछ ऐसा होना चाहिए कि जो है वो कहीं से कनेक्शन ब्रेक ना हो। वायर को ऐसे घुमा के लाना, ऐसे करके टर्न बनाना थोड़ा मुश्किल था, तो क्या करते हैं, ऐसे करके एक मेटल स्ट्रिप लगा, वायर इस मेटल स्ट्रिप से ज्वाइन कर दिया, कनेक्शन ब्रेक नहीं होगा। पीछे से यहाँ तक आ गया वायर, फिर यहाँ से फिर से इसको लगाना। ठीक है, देखिए फिर से दूसरी 1 मीटर की लेंथ, ये वाला पोर्शन बहुत छोटा होता है, काउंट नहीं किया जाता है। ये बस सोचिएगा कुछ पार्ट यहाँ भी वेस्ट हुआ है, बहुत माइन्यूट है। ये 1 मीटर दूसरा आया, ठीक है, फिर यहाँ से घूम के तीसरा वाला मीटर यहाँ तक जाएगा। ठीक है, फिर से हमें जरूरत पड़ेगी किसकी, मेटल स्ट्रिप। फिर से ये घूम के कहाँ तक आ गई, यहाँ तक आ गई। ये है, ये कितना बड़ा वायर लिया हमने, 4 मीटर लेंथ का, 1 2 3 4 मीटर लेंथ है। उसके बाद कनेक्शंस कैसे करेंगे, तो कनेक्शंस करने के लिए हमने क्या किया, ये बैटरी का प्लस वाला टर्मिनल था, यहाँ से हमने जो है वो यहाँ पर इसको ले लिया, यहाँ से बैटरी का प्लस टर्मिनल ले लिया, और ये जो नेगेटिव वाला है वो हमने ऐसे करके यहाँ पर कनेक्शन कर दिया।
अभी हमारा पोटेंशियोमीटर पूरा तैयार है। अब हम एक काम करें कि हमें अगर मेजर करना है, क्या मेजर करना है, हमें अननोन ईएमएफ या पोटेंशियल डिफरेंस, तो उसको मेजर करने के लिए हमें यहाँ पर एक सेल लगानी पड़ेगी, ठीक है, जिसका आप पोटेंशियल डिफरेंस जिसकी सेल का मेजर करना चाहते हैं। तो ये अननोन ईएमएफ वाली सेल ले ली हमने Xi, और इसके साथ में हमें कुछ चीज़ें और लेनी पड़ेंगी। वो चीज़ें ये हैं कि जैसे एक की तो यहाँ है, एक की इसकी भी लगा देते हैं, प्रॉपर कनेक्शन हो जाएंगे। जब उसको ऑफ करना है ऑफ कर देंगे, जब नहीं करना है तो ऑन कर देंगे। साथ में एक यहाँ पर गैल्वेनोमीटर लगा होता है। गैल्वेनोमीटर किस पर्पज से, वही ये शो करेगा कि नल डिफ्लेक्शन हो चुका है या नहीं। और उसके साथ में एक और चीज़ होती है, जैसे ये लैब में देख के बहुत अच्छी तरह से समझ में आता है, ये कहलाता है जॉकी। जॉकी एक पेन की तरह डिवाइस होती है, पेन की तरह, और नीचे यहाँ पे एक जो है मेटलिक थोड़ा सा पीस लगा होता है। तो ऐसे उसको ये जो वायर है ना, इन पे जॉकी को पेन की तरह पकड़ के चलाया जा रहा है। जहाँ भी जिस भी जगह, मान लीजिए इस जगह पे जॉकी को स्लाइड कराते कराते यहाँ पहुंचे, कैसे भी करा सकते हैं, इधर से इधर भी, इधर से इधर भी। यहाँ पे पहुंचे तुरंत गैल्वेनोमीटर की नीडल 0 पे आ गई। इसका मतलब अब हमें क्या मिल गया, अब हमें मिल गया नल डिफ्लेक्शन। तो जहाँ पर भी हमें नल डिफ्लेक्शन मिला, तुरंत उसी जगह की हमने लेंथ नोट करी। जितनी लेंथ होती है दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। जितनी लेंथ उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस, उसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आता है। वो सब मैं बाद में बताऊंगी, फिलहाल समझ लीजिए दिखने में ऐसा होता है, ठीक है। एक वुडन बोर्ड, उसके ऊपर ऐसे करके 4 मीटर लेंथ का वायर, कभी कभी 10 मीटर का भी होता है, थोड़ी सी और चौड़ाई बढ़ जाती, 10 मीटर वाला और ज़्यादा एक्यूरेट मेजर करेगा। तो ये 4 मीटर वाला बनाया है, पहले के टाइम में यूज होते थे। यहाँ पर ये हमने बैटरी लगा दी है, ये की लगी है, ये पोटेंशियल डिवाइडर है। ये कांस्टेंट करंट को भेजने का काम करता है। करंट ना कैसी होनी चाहिए, कांस्टेंट, करंट वेरी ना करे। करंट को वेरी करने से बचाने के लिए इसका यूज होता है, ठीक है। और फिर जिस सेल का ईएमएफ मेजर करना, वो सेल यहाँ लगा दी, ये उसकी की लगा दी, ये गैल्वेनोमीटर, ये जॉकी, और ये ऐसे करके इन वायर्स पे स्लाइड कराना होता है। ऐसे करके पूरे कनेक्शंस कंप्लीट होते हैं। दिखने में इस तरीके का होता है। तो कंस्ट्रक्शन में आपको बनाना होगा ये डायग्राम, ठीक है। अब कंस्ट्रक्शन के साथ ही मुझे बताना था, प्रिंसिपल में अभी बात कर रही थी ना कि वोल्टेज कैसे, लैंप से कैसे वोल्टेज मेजर हो जाता है। ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है, लेकिन यहाँ हो जाता है, ठीक है। कैसे, वो मैं अभी एक्सप्लेन करूँ। अब देखिए क्या होता है। अब एक चीज़ और रह गई है, उस पर आइए। सबसे पहले यूजेस वैसे बाद में होते हैं, लेकिन मैं पहले बता दे रही हूँ कि यूजेस एप्लीकेशंस इसमें पढ़ने हैं आपको। 3 जगहों पे इसको यूज़ किया जाता है। सबसे पहले वैसे 2 यूजेस मोस्टली इसके बताए जाते हैं, लेकिन जो सबसे पहला होता है यूज, वो बताया ही नहीं जाता है। यहाँ पर हमें वो भी बताना है, पहला वाला यूज़ किया। तो एक्चुअली जो आपका ये है ना पोटेंशियोमीटर, सबसे पहले वो किस काम आता है, इस काम आता है, जो डेफिनेशन आपने लिखी कि टू मेजर द अननोन ईएमएफ ऑफ अ सेल। किसी भी सेल का, किसी भी जो ऐसी सेल है जिसका ईएमएफ नहीं पता है, उसका ईएमएफ मेजर करने के काम आता है। तो यहाँ पहला एप्लीकेशन ये हो गया। दूसरा एप्लीकेशन क्या होता है कि 2 सेल्स, डबल सेल्स लगा दिए, तो एक है 2 सेल्स लगा दिए, दोनों सेल्स का ईएमएफ कंपेयर करने के काम आता है। ये भी एक एप्लीकेशन है। एक सेल का मान लीजिए ईएमएफ Xi1 है, दूसरी सेल का मान लीजिए Xi2 है, दोनों को कंपेयर भी कर सकते हैं इसकी हेल्प से, ठीक है। तो Xi1 अपॉन Xi2 रेशियो फाइंड कर सकते हैं। तो जब एक सेल का फाइंड कर लेंगे, फिर कंपेयर भी कर सकते हैं। उसके बाद एक तीसरा यूज होता है टू मेजर द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ गिवन सेल। किसी भी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस भी इसके थ्रू मेजर किया जा सकता है। तो ये 3 यूजेस, ठीक है, ये आप नोट कर लेंगे। सबसे पहले यू हैव टू मेक द डायग्राम। आप पॉज करके बना सकते हैं, बना लीजिए डायग्राम। तो अब इसके बाद में हमें क्या करना है, आई होप यू हैव रिटन द यूजेस। अब मैं बात करती हूँ इसके प्रिंसिपल की, या फिर प्रिंसिपल सेपरेट लिखेंगे। प्रिंसिपल पहले भी लिख सकते हैं, बाद में भी लिख सकते हैं, लेकिन प्रिंसिपल है बहुत इंपॉर्टेंट। कंस्ट्रक्शन में इसके बारे में सब कुछ लिखना है, जो मैंने आपको बताया वही आपको लिखना है। तो एक बार मैं सीक्वेंस से सारी चीज़ें फिर से बता दूंगी। प्रिंसिपल में आपको क्या करना है, अभी जैसे मैंने कहा कि लेंथ, जैसे मान लीजिए इतनी बड़ी लेंथ का वायर था, ठीक है, इतनी बड़ी लेंथ, उस वायर को हमने कनेक्ट किससे कर दिया, बैटरी से कर दिया, ठीक है। अब बैटरी क्या करेगी, यहाँ करंट को भेजने का काम करेगी। करंट यहाँ आई, यहाँ पर हाई पोटेंशियल, इसके थ्रू जब फ्लो होगी करंट, जब चार्ज यहाँ से यहाँ तक मूव कर
ऑलरेडी का पोटेंशियल डिफरेंस V था, तो ऐसा ही तो होगा कि यहाँ पर हाई वोल्टेज V और यहाँ पर लो वोल्टेज 0, ये तो पोटेंशियल डिफरेंस है दोनों के बीच में, दोनों टर्मिनल्स के बीच में। तो क्या होगा कि जब यहाँ पर था चार्ज तो हाई पोटेंशियल था V, जब यहाँ तक मूव कर जाएगा तो लो पोटेंशियल कितना 0, दोनों के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस हुआ V। ओके, तो क्या हुआ, मान लीजिए इसकी जो लेंथ है वायर की, कंडक्टर की, वो क्या है L है, ठीक है। तो आपने क्या देखा, आपने देखा कि L लेंथ जो थी, L लेंथ उसमें पोटेंशियल ड्रॉप कितना होता है, पोटेंशियल ड्रॉप होता है उसमें V, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि इन लेंथ L पोटेंशियल ड्रॉप इज इक्वल टू V, ठीक है। लेंथ L में पोटेंशियल ड्रॉप कितना V, तो फिर 1 यूनिट लेंथ में, 1 यूनिट लेंथ में या 1 मीटर लेंथ कह दीजिए, कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा, तो आप कहेंगे V अपॉन L। ऐसे तो सॉल्व कर दो। L लेंथ में पोटेंशियल ड्रॉप V 1 मीटर में या 1 यूनिट में कितना होगा, V अपॉन L। बिल्कुल क्लियर है। तो जब 1 यूनिट लेंथ में कितना हो रहा है, V अपॉन L, तो आप कोई भी पर्टिकुलर लेंथ ले सकते हैं x मीटर में कितना होगा, तो x मीटर में आप कहेंगे कि V अपॉन L इंटू x। बड़ा सिंपल, मतलब बहुत एक इजी कॉन्सेप्ट है, बहुत इजी। अगर आप थोड़ा सा ध्यान लगाएं, आपको पोटेंशियल ड्रॉप फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ रहा है, कुछ नहीं करना पड़ रहा, सिर्फ लेंथ से रिलेशन लिख रहे हैं। वरना तो पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करने के लिए ओम्स लॉ V इज इक्वल टू IR, I फाइंड करना है, रेजिस्टेंस फाइंड करना है। यहाँ क्या है, यहाँ एक वायर की लेंथ पता है, सिंपली आप फाइंड कर सकते हैं कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा। देखिए फिर से, लेंथ L में पोटेंशियल ड्रॉप ऑलरेडी ये बता रखा है, इसमें कितना है V, तो 1 यूनिट में कितना हुआ, V अपॉन L। ये जो रेशियो है ना V अपॉन L, इसको एक पर्टिकुलर नाम दिया गया है, इसको बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट, और सिंबल होता है K। क्या नाम है इसका, पोटेंशियल ग्रेडियंट। कभी भी अगर डेफिनेशन आ जाती है पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या है, तो आप बोलेंगे पोटेंशियल ग्रेडियंट इज द पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ। लेंथ के साथ में जो पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है उस रेशियो को पोटेंशियल ग्रेडियंट कहते हैं। सिंबल होता है उसका स्मॉल के। अगर यूनिट लिखना पड़े तो पोटेंशियल की यूनिट लिखेंगे वोल्ट और लेंथ की यूनिट मीटर, वोल्ट पर, ठीक है। तो हाँ, मैं क्या बात कर रही थी, मैं ये कह रही थी कि किसी भी लेंथ में अगर आपको फाइंड करना हो कि कितना पोटेंशियल ड्रॉप हुआ, तो आप क्या करेंगे, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे V अपॉन L से, या सिंपली आप V अपॉन L की जगह क्या लिख सकते हैं, K पोटेंशियल ड्रॉप K, है ना। तो आपने लिखा कि किसी भी लेंथ में, x लेंथ में कितना पोटेंशियल ड्रॉप हुआ, तो आपने लिख दिया kx, या y लेंथ में कितना पोटेंशियल ड्रॉप हुआ, आपने लिख दिया ky। तो इसका मतलब पोटेंशियल ड्रॉप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, जितनी लेंथ उसी के अकॉर्डिंग पोटेंशियल ड्रॉप। और जब हम ये वाला सिंबल रिमूव करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, k, और k जो है हमारा वो क्या है, इसी रिलेशन से अगर हम फाइंड करें तो क्या है, k क्या है हमारा, k है पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ। यहाँ से भी क्लियर होगा। तो प्रिंसिपल इसका यही होता है कि जितना भी पोटेंशियल ड्रॉप है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, उस लेंथ के अकॉर्डिंग हम फाइंड कर सकते हैं कितना पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है। तो जैसे मान लीजिए जॉकी जो है वो ये पूरी 4 मीटर की लेंथ है। अब मान लीजिए जॉकी इस वाले जहाँ मैंने शो किया यहाँ तक आपको फाइंड करना है पोटेंशियल ड्रॉप कितना हुआ, तो कैसे फाइंड करेंगे, आप पोटेंशियल ड्रॉप के लिए लिखेंगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। और पोटेंशियल ग्रेडियंट बस आपको पता होना चाहिए, पोटेंशियल ग्रेडियंट के लिए इनिशियल जो वोल्टेज है वो, और डिवाइड किससे कर देंगे, टोटल लेंथ से। जो पूरी लेंथ है इसकी वो पता है आपको 4 मीटर है या 10 मीटर है, पहले आप पोटेंशियल ग्रेडियंट फाइंड कर लेंगे, और पोटेंशियल ग्रेडियंट को पुट करके और जो भी लेंथ है आपकी यहाँ वाली लेंथ उससे मल्टीप्लाई करके आप वो पोटेंशियल ड्रॉप फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आता है प्रिंसिपल। आई होप कि समझ में आ गया प्रिंसिपल कैसे यूज करेंगे कि द पोटेंशियल ड्रॉप फॉर अ पर्टिकुलर लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दैट लेंथ। और ये जो है आप लिखेंगे रिलेशन, और फिर ऐसे करके यहाँ पहुँचेंगे, फिर लिख देंगे कि हियर द रेशियो दिस इज नोन एज पोटेंशियल ग्रेडियंट, और फिर जो है के से डिनोट कर ही दिया है, ऐसा ही डिनोट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ आपने सीक्वेंस से बहुत सारी चीज़ें पढ़ी, जैसे सबसे पहले आपने पढ़ा पोटेंशियोमीटर का नाम ऐसा क्यों है, उसके बाद आपने वोल्टमीटर से थोड़ा सा कंपेयर किया, ये बताया इनफाइनाइट रेजिस्टेंस क्यों होता है इसका। फिर जो है आपने बताया इसके यूजेस, 3 यूजेस बताए, अननोन ईएमएफ, कंपेयरिंग द ईएमएफ्स ऑफ 2 सेल्स, और फिर आपने क्या बताया, फिर आपने बताया इंटरनल रेजिस्टेंस को मेजर करने। फिर आए आप प्रिंसिपल पर, प्रिंसिपल में आपने ये चीज़ें बताई। फिर आए आप कंस्ट्रक्शन पे, और कंस्ट्रक्शन में आपने ये वाला डायग्राम बनाया।
अब कंस्ट्रक्शन के डायग्राम को क्या करना है, एक्सप्लेन। अब एक्सप्लेन करना जो है वो आपका काम है, जो आपको यहाँ दिख रहा है वही बता देंगे कि हियर वी हैव टेकन दिस पॉइंट ए, पोटेंशियोमीटर इज मे बी ऑफ द लेंथ ऑफ few meters. Its first point A is connected with the positive terminal of external battery, or negative terminal is connected to one key and a potential divider. Then P and of the potentiometer is connected to potential divider. उसके अलावा जो भी सेल है जिसका EMF मेजर करना है उसका पॉजिटिव, याद रखिएगा पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड होते हैं इससे। उसके अलावा इसके साथ में एक की लगा रखी है एंड गैल्वेनोमीटर एंड जो। तो यहाँ कंस्ट्रक्शन तक आप फिनिश करिएगा, उसके बाद हम वर्किंग से और आगे प्रोसीड करेंगे नेक्स्ट।